प्यारे बच्चों नमस्कार। 10वीं कक्षा गणित के लेक्चर 4 में आपका स्वागत है। आज मैं इस लेक्चर में एक्सरसाइज 2.2 के सवाल शुरुआत करेंगे। तो पहला सवाल का पहला पार्ट क्या है आइए देखते हैं। निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। Find the zeros of the quadratic polynomial and verify the relation between zeros and the coefficient of the quadratic polynomials। आइए इसके अंदर पहला सवाल क्या है। सबसे पहले x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो सबसे पहले इसके अंदर हमें इसके शून्य ज्ञात करने हैं और शून्य ज्ञात करने के लिए इसके गुणनखंड करने हैं, फैक्टर करने हैं, फैक्टराइजेशन। तो आइए इसके फैक्टर करके देखते हैं। x स्क्वायर माइनस 8 ये ऐसे का ऐसे लिखिए, माइनस 2x के ऐसे दो टुकड़े कीजिए जिसकी गुणा माइनस 8x स्क्वायर हो और उनका सम माइनस 2x हो। तो ऐसे दो टुकड़े हैं 4x प्लस 2x। अब हम इसके अंदर से कॉमन लेते हैं। x स्क्वायर माइनस 4x के अंदर से क्या कॉमन आया, x। अंदर क्या बचा, x माइनस 4। अब आगे प्लस 2x माइनस 8 के अंदर से कॉमन लेते हैं तो प्लस 2 कॉमन आया, x माइनस 4। अब आपके पास एक फैक्टर आया x प्लस 2 और एक आया x माइनस 4। मेरे ख्याल में आप बिल्कुल आसान सवाल है, इसको आसानी से आप फॉलो कर रहे होंगे। अब हम इसके अंदर से x की दो वैल्यू निकलेंगी। अब इन दोनों को 0 के बराबर रख देंगे। x प्लस 2 बराबर 0, x माइनस 4 बराबर 0। तो x का मान क्या आया, माइनस 2 और दूसरे x का मान क्या आया, 4। इस प्रकार हमारे पास x के दो मान आए, माइनस 2 और 4। हम कह सकते हैं कि दिए गए द्विघात बहुपद के माइनस 2 और 4 क्या है, शून्यक है। हमारे सवाल का आधा भाग पूरा हो चुका है, लेकिन अब हमें इन शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो आइए सबसे पहले हम गुणांकों शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करते हैं। गुणनफल यानी प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, माइनस 2 गुणा में 4 तो माइनस 8। जो आपके शून्यक आए थे उन दोनों की हमने गुणा की है। माइनस 2 गुणा में माइनस 2 गुणा में 4 बराबर है माइनस 8। अब हम शून्यकों का योगफल ज्ञात करेंगे। योगफल, आपके पास दो शून्यक हैं, माइनस 2 और 4, और अब हमें उनका योग ज्ञात करना है। सम ऑफ द जीरोज, माइनस 2 प्लस 4। तो 4 में से 2 गए, 2 किस चीज के, प्लस के। तो हमारे पास क्या आया, शून्यकों का गुणनफल माइनस 8 आया और शून्यकों का योगफल 2 आया। अब हम इन्हीं योगफल और गुणनफल को सूत्र के द्वारा करके देखते हैं। शून्यकों का गुणनफल सूत्र के द्वारा, गुणनफल सूत्र के द्वारा क्या होता है, c/a। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, c/a। हमारे पास दिए गए बहुपद के अंदर c क्या है, माइनस 8 और a क्या है, 1। माइनस 8 बटे 1 यानी माइनस 8। अब हम दोबारा शून्यकों का योगफल सूत्र के द्वारा करते हैं। अब हम योगफल करते हैं शून्यकों का योगफल सूत्र के द्वारा। क्या होता है, माइनस b/a। हमने पिछले लेक्चर में किया था कि शून्यकों का गुणनफल और योगफल सूत्र के द्वारा क्या होता है, माइनस b/a। तो हम देखते हैं कि b क्या है, हमारे पास माइनस 2 है और माइनस बार पहले ही है, माइनस इंटू माइनस 2 बटे a क्या है, 1। माइनस और माइनस 2 क्या आया, 2। अब हम देखते हैं कि शून्यकों का गुणनफल 8 आया था और सूत्र के द्वारा भी गुणनफल 8 आया है और शून्यकों का योगफल 2 आया था और सूत्र के द्वारा योगफल 2 आया है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शून्यकों, बहुपद के शून्यकों और गुणांकों की संबंध की सत्यता की जांच पूरी हुई। अब हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में क्या है, अगला सवाल, आइए हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। अब इसके गुणनखंड करने की कोशिश करो। सबसे पहले हमें इसके गुणनखंड ज्ञात करने हैं। 4x
एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 1। तो गुणनखंड के लिए क्या करेंगे, 4s स्क्वायर को इसी तरह लिखो प्लस 1 को इसी तरह लिखो, 4s के ऐसे दो टुकड़े बनाओ जिसकी गुणा 4s स्क्वायर प्लस का बने और जोड़ उसका -4s बने। तो -2s प्लस -2s माइनस 2s। तो हमारे पास ये दो ऐसे गुणनखंड बने हैं। उससे आगे हम क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन लीजिए। कॉमन क्या आया, 2s कॉमन आया, 2s कॉमन आया तो यहां 4s स्क्वायर में से 2s कॉमन लिया तो क्या बचा, 2s माइनस 2s में से 2s कॉमन -1। अब -2s प्लस 1 में से कॉमन लेंगे तो क्या निकाला कॉमन, -1। तो -1 कॉमन निकाल दिया तो यहां क्या बचा, 2s ऐसे का ऐसे, बार माइनस आ गई तो अंदर का निशान चेंज हो जाएगा, -1। तो हमारे पास अब दो फैक्टर आ चुके हैं, एक है 2s माइनस 1 और दूसरा है वही 2s माइनस 1। अब हम इन दोनों को 0 के बराबर रखेंगे, 2s माइनस 1 बराबर 0। इसी प्रकार 2s माइनस 1 बराबर 0। तो 2s बराबर है 1, उस साइड गया माइनस का प्लस बन गया, और s बराबर है 1 बटे में 2, क्योंकि 2 को यहां गुणा में है और दूसरी साइड लेके जाएंगे तो डिवाइड में यानी भाग में आ जाएगा। इसी प्रकार 2s बराबर है 1, s बराबर है 1 बटा 2। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दिए गए बहुपद 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 के हमारे पास दो शून्य का है, 1 बटा 2 और दूसरा भी 1 बटा 2। अब हम इन शून्यकों का गुणनफल और योगफल ज्ञात करेंगे और फिर सूत्र द्वारा गुणनफल और योगफल ज्ञात करेंगे और इस प्रकार फिर संबंधों की सत्यता की जांच करेंगे। आइए सबसे पहले शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, सम ऑफ जीरोज 1 बटा 2 प्लस 1 बटा 2, दोनों का योग करने जा रहे हैं। तो क्या है, एलसीएम 2 यानी 2 एकम 2 1 एकम 1, 2 एकम 2 1 एकम 1 यानी 2 बटे 2 यानी 1। वैसे भी पता है आधा प्लस आधा 1 ही होता है, तो योगफल क्या आया, 1। अब हम इनका गुणनफल ज्ञात करेंगे। गुणनफल क्या है, 1 बटा 2 गुणा में 1 बटा 2, क्योंकि हमारे पास दो शून्य का 1 बटा 2 और 1 बटा 2 ही है, तो 1 बटा 1 कोई कैंसिल नहीं होता, ऊपर 1 नीचे 4, तो गुणनफल 1 बटा 4 और योगफल 1। अब हम सूत्र के द्वारा गुणनफल और योगफल ज्ञात करेंगे। सूत्र के द्वारा शून्यकों का योग क्या है, -b बाय a। आइए देखते हैं -b क्या है। तो सबसे पहले b देखो, b क्या है, -4 और बार क्या है, माइनस b। a क्या है, a है s स्क्वायर का गुणांक यानी 4, माइनस माइनस प्लस 4 बटे 4 यानी 1। तो सूत्र के द्वारा योगफल 1। ठीक उसी प्रकार सूत्र के द्वारा गुणनफल ज्ञात करेंगे। सूत्र के द्वारा गुणनफल, और गुणनफल क्या होता है, c बाय a। c क्या है आपके ऊपर, c है हमारे पास 1 बटे a क्या है 4, 1 बटे 4। अब हमारा देखते हैं सिंपल योगफल क्या था, 1, और सूत्र के द्वारा योगफल क्या आया, 1। इसी प्रकार गुणनफल कितना आया था, 1 बटा 4, और सूत्र के द्वारा गुणनफल कितना आया, 1 बटा 4। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दिए गए बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच पूरी हुई। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही, अगले समय आगे करेंगे। धन्यवाद।